स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां देवाद्गरीयस प्रत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। सह वह कर्दम, वै निश्चय ही, देवऋषि देवी साधुओं में, वर्यः सर्वश्रेष्ठ, ताम उस, मानवीयम मनु की पुत्री, समनुव्रताम पूर्णतः अनुरक्त, देवात विधाता की अपेक्षा, गरीयसः महान, पत्युः अपने पति से, आशासाम आशावान, महाआशीष महान आशीर्वाद, कालेन भूयसा दीर्घ काल तक, क्षामाम दुर्बल, कर्षिताम क्षीण, व्रतचर्या धार्मिक चर्या से, प्रेम से, गदगदया विहल रुद्ध, वाचा वाणी से, पीड़ितः विजित, कृपया दया से, अब्रवीत कहा। अनुवाद इस प्रकार है। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घकाल तक सेवा करते रहने से, धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तात्पर्य, पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकतावादी, तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता। समनुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो, उसके अनुसार अपने को ढाले। निस्संदेह यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बनता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुबली हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलतः मुनि दयार्द्र हो उठे और उससे इस प्रकार बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन होने वाले इस भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब मेरे से बहुत सीनियर हैं, पर फिर भी आदेश है तो मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो भागवतम जो है वो एक पूरा सिलेबस है जिसमें 1 से 9 अध्याय तक फिलोसोफी या तत्व ज्ञान बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स। और उसमें भी हर लेवल पे बताया गया है। जैसे ये जो अभी अध्याय चल रहा है इसमें पत्नी का क्या कर्तव्य है, फिर कर्दम मुनि के बारे में आएगा तो पति का क्या कर्तव्य है, फिर इनके पुत्र कपिल मुनि आएंगे तो उनका क्या, बच्चों का क्या कर्तव्य है माता पिता के प्रति, और समाज में जो राजनेता हैं, राजा हैं, या समाज में जो कोई भी व्यक्ति हैं उन सब का क्या क्या कर्तव्य है, वो सारा का सारा भागवतम में 1 से 9 अध्याय में समझा दिया है। फिर 10वें अध्याय में जितना भी तत्व ज्ञान हमने समझा है उसको कृष्ण के रस में डुबा दिया है। तो वहां पर जैसे कार बन के तैयार हुई और लास्ट में कलर करते हैं तो वो एकदम चकाचक हो जाती है, उसी प्रकार पूरी फिलोसॉफी 1 से 9 अध्याय तक समझाने के पश्चात 10वें अध्याय में उसको कृष्ण प्रेम के रस में डुबो दिया है। और 11वें अध्याय के अंतर्गत उद्धव गीता आती है जिसमें उस पूरे जो 1 से 10 तक का समझाया है ज्ञान हमको और रस में डुबाया हुआ है, उसको हमें किस प्रकार से ग्रहण करना है वो समझाया गया है उद्धव गीता में। और 12वां जो अध्याय है उसमें बताया है कि हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि मेन तो वही है ना कि हमारी स्थिति क्या है, ये सब समझ में आ गया, पर हमको शुरुआत कहां से करनी है। तो 12वें अध्याय में हमारी स्थिति मतलब कलयुग के जीवों की स्थिति, मतलब जो हमारी ही स्थिति है उसको समझाया गया है। तो डेस्टिनेशन पता है हमको, वृंदावन धाम जाना है, पर वृंदावन धाम जाना है पर हम अभी कहां पर हैं, तो वो 12वें अध्याय में हमको समझ में आता है कि हम अभी यहाँ पर हैं और ये डेस्टिनेशन है, तो हमको यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचना है। क्योंकि सबका जो बेस लोकेशन होता है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। मेरा बेस लोकेशन मैं जहाँ पर हूँ वो तो काफ़ी नीचे है और स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ऊपर है, तो मुझे बेस लोकेशन से स्टैंडर्ड तक कैसे पहुँचना है उसके बारे में पूरा जो पैकेज है वो भागवतम में दिया गया है। और हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग फिलोसॉफी है, अलग समझने की तरीका है। तो नहीं तो भाई भगवत गीता में भी 700 श्लोक देने की क्या जरूरत है। मन मना भव मत भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, हो गए 2 श्लोक में भगवत गीता पूरी, भाई सार दे के खत्म कर देवे ना। पर हर एक की मेंटालिटी अलग होती है किसी चीज को समझने की, इसके लिए इतने सारे श्लोकों की और ये सारे 18,000 श्लोक भागवतम में व्यवस्था की है कि हर प्रकार की मेंटालिटी वाले लोग पहले फिलोसॉफी समझें अच्छी तरीके से और फिर उस फिलोसॉफी को अपने जीवन में उतारें और फिर भगवत धाम जाने का प्रयास करें। क्योंकि मेन इश्यू ही हमारा सोच है ना भाई। शरीर तो सबका सेम है, 2 आंख 2 कान 2 नाक मुंह और सब कुछ है। मेन जो चेंज किसको करना है, चेंज करना है हमारी मेंटालिटी को। आज हमको दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो एक प्रकार का है, पर ये सारी फिलोसॉफी हमको पढ़ाने के बाद हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलने का प्रयास किया गया है भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से। अगर हम हमारा दृष्टिकोण बदलेंगे, समझ बदलेंगे, तो ही तो हम भगवत धाम जा पाएंगे ना। मेन तो दिक्कत ही वो है कि समझ गलत है, गलत समझ के कारण हम आज यहाँ पर फंसे हुए हैं भौतिक जगत में। समझ सही हो जाएगी तो भौतिक जगत से छुट्टी मिल जाएगी, पर समझ गलत है, यही तो प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवत गीता और भागवतम में। इसलिए
भगवत गीता और भागवतम में कहीं भी करोड़पति बनने का कोई श्लोक नहीं है ना, या भौतिक जगत में हम कैसे अपना प्रगति करें, मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करें, ये कैसे प्राप्त करें, उस प्रकार का कोई श्लोक नहीं है। क्योंकि भगवान को पता है कि शास्त्रों के माध्यम से केवल आत्मा को आगे बढ़ाने का ही प्रयास करना है, क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है, वो तो अभी खत्म हो जाएगा 20-25 साल में अपन सबका। इसलिए भागवतम में कहीं भी शरीर से संबंधित कोई भी श्लोक कि भाई शरीर को किस प्रकार से है, थोड़ा प्राणायाम का ये सब कैसे करना है, क्या करना है, उन सब से रिलेटेड, क्योंकि शरीर भी ठीक रहना चाहिए ना। शरीर ही खराब रहा तो फिर आत्मा को कैसे व्यवस्थित रख पाएंगे। पर फिर भी ज्यादा जोर जो है वो आत्मा की प्रगति के बारे में दिया गया है। तो यहां पर हर एक की अलग अलग परिस्थिति है। यहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि पत्नी को किस प्रकार से अपना व्यवहार भौतिक जगत में बनाना चाहिए ताकि वो भी भगवत धाम जाने के लिए वो एलिजिबल हो सके। तो यहां पर कहते हैं पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। तो सबसे पहला तो है कि पत्नी को अपने पति को ही सब कुछ मानना है, बराबर, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी पत्नी के लिए क्या करने योग्य है वो है पति को विधाता की तरह मानना। ये हायर स्टैंडर्ड है भाई। अब अपन के घरों में या इन जनरल पूरे भौतिक जगत में पत्नियां किस स्टैंडर्ड पर है वो सबको अपना अपना पता है, पर हायर स्टैंडर्ड जो है कि यहां तक अपने को पहुंचना है वो ये बताया गया है। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। तो पत्नी को पूरी की पूरी आशाएं अपने पति से ही रखनी है। यूं नहीं है कि घर से पिताजी ये दे देंगे ना, दहेज में ये आ गया तो मैं उससे घर भर लूंगी और उससे पूरा जीवन सुखमय निकाल लूंगी, वो सब कुछ नहीं है। यहां पर करदम मुनि झोंपड़ी में रहते थे, तो भले मनु महाराज की पुत्री है देवहूति, पर उसको भी झोंपड़ी में ही रहना है। ऐसा नहीं कि मनु महाराज से खूब सारा 2-5 गांव खरीद ले ले दहेज में, 5-25 ये सुख भोग की चीजें, फ्रिज, टीवी, वीसीआर, ये वो जो भी, या उस टाइम पे जो भी उनके लिए अपने आप को सुख समझने का जो भी साधन है वो बसा लें और उससे अपना जीवन बिताएं, भले करदम मुनि कुछ भी करते हो। वैसा नहीं है। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। आशाएं जो भी करनी है वो अपने पति से करनी है और किसी से कोई आशा नहीं करनी है। दीर्घ काल तक सेवा करने रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। फिर आगे बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने पति की इस प्रकार से सेवा की, क्योंकि पति भी क्षीण थे, वो भी हर समय ध्यान में और तपस्या में लगे रहते थे, तो उनकी सेवा करने के कारण ये भी क्षीण हो गई। और उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ करदम को उस पे दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले, जो कि आगे के श्लोकों में आएगा। तो यहां पर करदम मुनि उनको गदगद वाणी में बोलते हैं कि फिर आगे वो उनको घुमाने भी ले जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी जो भी है वो भी करते हैं। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी इसमें हमारे को किस प्रकार से क्लियरिटी देने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए समझने का प्रयास करेंगे कि पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा इश्यू यही है कि पत्नी अपने आप को पति की कोटि से अलग ही समझने का प्रयास करती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो मनु महाराज की पुत्री हूं, मैं काय को करदम मुनि के लेवल पे रहूंगी, भले पिताजी ने मेरे को यहाँ इनके साथ में शादी कर दी है, पर मैं मेरी कोटि अलग रखूंगी। इसी कारण से उनको जॉब करनी है। मेन जॉब करने का उद्देश्य क्या है कि मेरे हाथ खुले रहने चाहिए, बराबर, पति कमा के देवे नहीं देवे, मेरे तो हाथ खुले रहने चाहिए। तो मेरे हाथ खुले रहने के लिए पति वर्तमान में अपने पति की कोटि से ऊपर रहने का प्रयास भी करती है, जिसके कारण जॉब या वो सब करती है। जॉब करने के दूसरे कारण भी हैं कि घर की व्यवस्था, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तो पर इस श्लोक में इस प्रकार से समझाया गया है कि पत्नी की पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। तो मेन चीज है पति के सिद्धांतों के अनुसार ही पालन करना है, उसको पूरी जिंदगी उसी प्रकार से निकालनी है।
अभी क्या है, अभी हो रहा है मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा उपयोग बोल सकते हैं या दुरुपयोग बोल सकते हैं। तो मोबाइल फोन क्या करता है, वास्तविकता से दूर रखता है। भाई फेसबुक पे सबके 200 200 500 500 फ्रेंड हो जाते हैं, पर जो वास्तव में फिजिकल मित्रता है और जो ये डिजिटल मित्रता है, दो प्रकार की मित्रता है, डिजिटल मित्रता और फिजिकल मित्रता। तो डिजिटल मित्रता में क्या है कि उसके लिए अपनी चीजें सामने वाले मित्र के साथ बांटनी पड़ती है। भाई डिजिटल में तो कुछ नहीं ना, हाय हेलो किया फोन पे, जितना हो सकता है उतना ही, बाकी तो फिजिकली तो कुछ बांटना नहीं है। और एक दूसरे से लेन देन करना पड़ता है, सुख दुख में उसके चेहरे के हाव भाव के हिसाब से पहचानना पड़ता है कि भाई आज इसका मूड ठीक नहीं है, ये है वो है। तो उस प्रकार गहरे उतरते हैं फिजिकली तो मित्रता दृढ़ होती है। आज के संदर्भ में पति और पत्नी एक दूसरे को डिजिटल ग्राउंड पे ढूंढते हैं, है ना, शादी.com ने, इस पे .com ने, वो .com, इन सब .com पे ढूंढते हैं। तो फिजिकली सामने वाले व्यक्ति कैसा है, उसके साथ मित्रता की जा सकती है नहीं की जा सकती है, वो तो आमने सामने देखेंगे तब ज्यादा अपन पहचान पाएंगे ना। डिजिटली कोई जब अपन ने किसी को देखा ही नहीं है तो क्या ही पहचान पाएंगे। तो वो अनदेखे हिसाब किताब में जब अपन मित्रता करते हैं और फिर मान लो वो मित्रता शादी तक भी पहुंच जाती है, तो फिर ऑनलाइन पे ही सब कुछ चलता रहता है। और जब वो ऑफलाइन होते हैं और आमने सामने मिलते हैं तब पता पड़ता है कि यार ये तो गड़बड़ निकल गया, ये तो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था उस हिसाब से नहीं है। तो फिर जाके प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी आशाएं की हुई होती है उससे, और फिजिकली मिले नहीं है, सारी चीजें बातों बातों में ही हो रही है। तो बातों में तो लिखने में आजकल तो चैट जीपीटी और ये सब और सहायता कर देते हैं कि हाँ लिखो, मस्त बढ़िया बढ़िया लिखो जो अच्छा लग रहा है। तो कहा गया है कि पति के सिद्धांतों के पालन तभी कर पाएगी जबकि वो आमने सामने या साथ में रह पाएंगे। साथ में ही नहीं है तो क्या फिर पति के सिद्धांत है, इन्हें क्या समझ में आ रहा है, वो कुछ क्लियरिटी नहीं होगी। और फिर आगे कहते हैं, यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकतावादी तो घर में शांति नहीं रह सकती। तो आजकल तो दोनों ही भौतिकतावादी हैं, लगभग 90% भी क्या, 95% के ऊपर सारे लोग भौतिकतावादी हैं। और दोनों को एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस अलग ही चल रही है कि ये जितने भी मॉल हैं सूरत में उन सब में से सारे गैजेट्स भरेगा अपनी कमाई से, वो घर में लाएगा और हम दोनों उनको पूरी जीवन वापरेंगे और सुखी होने का प्रयास करेंगे। पर गैजेट से जिंदगी अगर सुखी हो रही होती तो वो तो बहुत सारे जने, लगभग जने सुखी होते, क्योंकि हर एक के पास फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब जो नॉर्मल हैं वो सब चीजें तो है ही हैं, पर वो तो सुख होने का कोई मापदंड नहीं है। तो इसलिए मापदंड है कि पति जो है सबसे पहले तो भक्त होना चाहिए, तो वो खुद भी भक्ति करेगा और पत्नी को भी और बच्चों को भी भक्त बना पाएगा। फिर लिखते हैं, पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। तो पत्नी वर्तमान में पति की रुचि कुछ है कि नहीं है, अपने घरों में भी, मेरे घर में भी देखा गया है कि जो चीजें पत्नी को पसंद है ना वही सब्जियां बनेंगी, वही सब चीजें बनेंगी। उनको पसंद नहीं है तो उनको जब व्रत होगा या नहीं खाना होगा ना तब वो सब्जी अपने लिए बनेगी, बाकी इन जनरली वो चीजें नहीं बनती है। तो फिर पत्नी को पति की रुचि देखकर वो काम नहीं हो रहा है ना, वो तो उनको क्या अच्छा लग रहा है उस हिसाब से काम होता है। और फिर अपने को खाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लो जो भी ठीक लगे। तो इस प्रकार यहां पर पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए, यह भी एक बहुत तत्व बताया गया है। उसके बाद महाभारत से उदाहरण दिया है यहां पर। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता। इसी प्रकार से जैसे तुलसी महारानी भी जलंधर के साथ थी,
तो वो इतनी पतिव्रता थी। अब जालंधर तो राक्षस था ना, वो कोई लोगों की सेवा करने का या व्यवस्थित समाज सेवा का या ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा होगा, होगा तो निकृष्ट रूप का ही कोई व्यक्ति। तो 5-7 मिनट और चलेगा। तो उस कारण से वो जो भी जैसा भी था, तुलसी महारानी तो पतिव्रता थी, इसलिए भगवान विष्णु तक को आना पड़ गया कि भाई इसकी पतिव्रता का भंग करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी पतिव्रता स्त्री बनने के लिए इस श्लोक में कहा गया है, इन श्लोकों में कहा गया है। समनुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। अभी तो पापा के घर से ले आएंगे, अगर पति की स्थिति खराब है वहां से मांग लिया, ये कर लिया वो कर लिया, खुद ने जॉब कर ली, तो वो इस प्रकार से अपना जो आनंद है उसको बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो वो भी यहां पर बताया गया है कि पति की जो कुछ भी स्थिति है उसी प्रकार से पति पत्नी को रहना चाहिए। यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु वापस भाई हर व्यक्ति तो कर्दम मुनि नहीं हो सकता ना, इसलिए किंतु भी प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है कि किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त न भी हो तो भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। कर्दम मुनि हो तो बहुत अच्छा है, और मेरे जैसा या कोई हो तो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पत्नी को उनके अनुसार ढलने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही विवाहित जीवन सुखमय बनता है। अभी वर्तमान में ज्यादातर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पत्नियां जो हैं वो पति के अनुरूप चलने का प्रयास करती ही नहीं है। उनको अपना आनंद अलग ही अपने लेवल पे भोग करना है, जो लेवल अगर उनको अपने पति के घर में नहीं मिल पाता है तो फिर ये डाइवोर्स तक की बातें आ जाता है। और अंतिम 3 लाइनें यहां लिखिए। यहां इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुबली हो गई थी, तो वो पति की पूजा कर रही थी, इसलिए उनके हिसाब से ही रह रही थी और अपने पिताजी से ज्यादा सुख भोग की चीजें नहीं ले रही थी, और ज्यादातर समय उनका अपने पति के उसमें सेवा में जा रहा था, इसलिए वो दुबली हो गई थी, जिससे उनके पति को दया आ गई और उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति सेवा कर रही है। इससे कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न थे। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया था, इसलिए कर्दम मुनि दयार्द हो उठे और उनसे इस प्रकार बोले, जो कि आगे के श्लोकों में आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो आपने शुरुआत में बोला वो करके वाला बोला कि नवोत्तम का फिलोसॉफी है, एक्चुअली क्या ये कोई आचार्य के द्वारा ये किया गया है, बोला गया है जनरली हम मैंने किसी महाराज के प्रवचन में ऐसा सुना था। अब वो महाराज एग्जैक्ट कौन है वो तो आज याद नहीं है, पर कि आप इससे नवोत्तम पढ़ेंगे तो आपको भगवान की अनुभूति होगी। और सिद्धांत जो है वो भगवत गीता में है, और ये सिद्धांत का प्रैक्टिकल भागवतम है, किस प्रकार से समझना और तो जिस प्रकार आचार्य यदि बोले, आचार्य का कोटेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आगे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने एक प्रकार से प्रस्तुत किया, मैं दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करूंगा, कोई तीसरे प्रकार से प्रस्तुत करेगा, तो ये कान में अच्छा लगेगा। हाँ ये बात सही है, बस लोग बोल दिया। और जनरली आचार्य बोलते हैं, आचार्य ने क्या किया है बहुत सारी ये है, मैंने नहीं सुना है, पर प्रभुपाद की टीका मैंने सुनी है कि इस प्रकार हम इस समय तो हो सके तो इस प्रकार का जिसमें प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद डिसाइपल ने कहा कि अगर बात करने करते हैं मतलब है तो ऐसे नहीं दिखा, ऐसे ही करते, क्या प्रमाण है इसका? तुरंत ही जब ये चर्चा में पॉइंट आया तो हमने पूछा कि प्रमाण क्या है, प्रॉब्लम है तो प्रमाण इस प्रकार प्रमाण देखिए ये अच्छा लग सकता है हमको, क्या ये बात सही है, ऐसे नहीं प्रमाण देखिए इसका प्रमाण हो तो इससे अधिक उत्तर बढ़ती है, नहीं तो
अलग अलग भक्त अलग अलग अपना कैलकुलेशन दिला जाएगा, तो प्रभुपाद बहुत विरोधी थे। पूरे मुझे ऐसा लगता है कि तो इसमें ऐसा है। अच्छा है क्या? हरे हरे कृष्ण।